आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो आग निकलती है वो इतनी साफ़ क्यों निकलती है। देखो जरा आग कितनी खूबसूरत निकली है ना, बिल्कुल भी पीला कलर ना के बराबर दिख रहा है। तो इसका रीज़न भी आज समझेंगे हम लोग, है ना। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म एनसीईआरटी पेज नंबर 76 में बहुत खूबसूरत टॉपिक दिया हुआ है। और उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, 4 चीज़ें: दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये चारों रिएक्शन है, इन चारों रिएक्शन के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे और इससे हमारा एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सर ये खास है क्या? बहुत ही खास है। आप देखना यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जा रहा है, पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। उस पर हम लोग बात करेंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी दहन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ये दहन अभिक्रिया वापस से आप एनसीईआरटी पेज नंबर 76 और 77 यानी 77 और 76 खोल के देखना, बहुत मजा आएगा आपको। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। देखो पेज नंबर 76 में दहन अभिक्रिया दिया, उसके बारे में बात लिखी हुई है इसने, और ये कुछ एग्जांपल वगैरह देने की कोशिश किया है। एग्जांपल वगैरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और पेज नंबर 77 में तो बहुत प्यारी प्यारी बात लिखा है इसने। ये सारी बातों को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद यहाँ एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना, हो सकता है थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आए। तो एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आप एनसीईआरटी जाके पढ़ लेना एक बार, है ना। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? यस, बहुत ज़रूरी है। बिना एनसीईआरटी पढ़ करके आपको चीज़ों को उतना बेहतर तरीके से समझ में आना पॉसिबल नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। दहन पहला क्या है? दहन कंबशन रिएक्शन कहते हैं। कंबशन मतलब इसका मतलब ही होता है जलना। दहन का मतलब जलना। जलना मतलब क्या सर? सच में आग लगा दोगे क्या? आग लगा दोगे क्या? नहीं, आग नहीं लगाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। देखो दहन रिएक्शन का डेफिनेशन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। वह रासायनिक प्रक्रम मतलब प्रोसेस, काम, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है बाबू? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दहन। ठीक है, दहन रिएक्शन। उष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पता नहीं हॉ और यो का संयुक्त है ये, या ईंधन कहते हैं। आप सिंपली जिसका जिसका दहन कर रहे हो ना, कंबशन जिसका हो रहा है, उसको हम लोग ईंधन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक्स का हम लोग कर रहे हैं दहन, तो दहन करने के लिए क्या किससे मिलाएंगे? ऑक्सीजन से। और इसका दहन हो गया, हम लोग यहाँ उष्मा वगैरह मिलेगा। तो ये जो एक्स है ना, एक्स, इसको दाह्य या ईंधन भी कह सकते हैं। ठीक है। देखो जरा, और ये जो ईंधन है ये हो सकता है ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। गैस जैसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस जो जलाते हैं वो गैस अवस्था में। द्रव जैसे पेट्रोल वगैरह जलाते हैं। ठीक है। और ठोस में समझ ही रहे हो आप, लकड़ी वगैरह जलाते हैं हम लोग। अब सुनो जरा, नोट करके मैंने एक खास, और सारी बातें एनसीईआरटी से है, कहीं बाहर भी नहीं है, कहीं बाहर से नहीं है सारी बातें। ये सारी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी लिखी हुई। दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या मतलब सर? उष्माक्षेपी का मतलब वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है। तो किसी रिएक्शन में आप दहन करोगे, आप सोचो जरा, लकड़ी में आग लगाते हो तो उससे उष्मा निकलती है ना, हीट निकलती है ना, हीट। ठीक है, तो यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कार्बन के दहन से, जब कार्बन का दहन होता है तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है? देखो, कार्बन के दहन से आपको उष्मा मिलता है, प्रकाश मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कहाँ रिएक्शन कराते हो? एग्जाम्पल के लिए अब देखो, जिसे आप एलपीजी जलाते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब गैस का चूल्हा जलाते हो तो जब जलाते हो तो उसमें दहन ही हो रहा है। ठीक है। अब दहन किसका हो रहा है? एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। वो जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या लगती है? आग लगती है। ठीक है, तो आग से हमको प्रकाश भी मिल जाता है, उसमें उष्मा भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ में निकलती है। एग्जाम्पल देखो जरा, यहाँ पे दिखाया है कि जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उष्मा और प्रकाश निकलेगा। ठीक है, प्रकाश निकलेगी। जब मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल भी निकलेगा, उष्मा एवं प्रकाश। सिर्फ कार्बन को जलाओगे तो जल नहीं मिल रहा था। अगर यहाँ हाइड्रोजन वाला आ गया, कार्बन की जिसमें हाइड्रोजन है, तो जल भी निकलेगी। ठीक है, वैसे जल सब वो हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। सुनो जरा, यहाँ अगर इथेनॉल ये C2H5OH अगर आपको याद हो, नोमेनक्लेचर हमने नामकरण सीख लिया है, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये इथेनॉल है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, उष्मा एवं प्रकाश निकलेगा। अब इन सब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पर बैलेंस किया हुआ नहीं है, संतुलित किया हुआ नहीं है। संतुलित करने का वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप देख सकते हो जाकर के। अब सुनो, ये अभी जो बात बता रहा हूँ ना, ये स्टार डाल करके, ये सारा का सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही सारी बातें पेज नंबर 77 में एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है। सुनो जरा ध्यान से, लिखा हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला मतलब आग निकलेगी, जबकि असंतृप्त यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाला पीली ज्वाला निकलेगी। क्या मतलब? इस बात का मतलब समझो। जो भी हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, तो पहला सवाल तो ये है कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आपको अब तक आ जाना चाहिए था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पढ़ा के रखा है मैंने, वीडियो जाकर के देख सकते हो। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच चाहे तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों साथ में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिख सकता है कि जब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल के लिए अल्केन समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, जब हम लोग अल्केन समूह को जलाएंगे या संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो जो ज्वाला निकलेगी वो कैसा निकलेगा? साफ साफ निकलेगा, साफ ज्वाला निकलेगा। जबकि असंतृप्त यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी।
जिसे मोमबत्ती वगैरह जलता है ना, मोमबत्ती टाइप का निकलेगी धुआं, मतलब ज्वाला, पीला पीला कलर का, बढ़िया ज्वाला नहीं निकलेगा। कब? जब जलाओगे आप कौन सा कार्बन को, कौन सा हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, यानी अल्कीन और अल्काइन को जलाएंगे तो साफ आग नहीं निकलेगी, साफ ज्वाला नहीं निकलेगी। ठीक है, अगला नोट देखो जरा, अगला नोट मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी से सारा पॉइंट, वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर, तो सुनो, अगर आप वायु की आपूर्ति है, जितना वायु की रिक्वायरमेंट है, आपूर्ति मतलब जितना ज़रूरत है, अगर वायु नहीं यानी हवा की आपूर्ति को सीमित कर दोगे आप उतनी हवा दोगे ही नहीं जितना ज़रूरत है, तो उसको हम लोग अपूर्ण दहन कहते हैं। कैसा दहन कहते हैं? अपूर्ण दहन। अब अपूर्ण दहन होने पर क्या होगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उससे जो पहले साफ आग निकल रही थी उससे भी अब साफ आग नहीं निकलेगी। क्या समझ रहे हो आप? इस बात को ऐसे समझो, जब आप गैस चूल्हा जलाते हो तो गैस चूल्हा से जो आग निकलती है तो वो आग काफ़ी स्वच्छ यानी साफ़ होता है, पर उसमें, चलो मैं आपको वीडियो बना के दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो ये काफ़ी गंदा है गैस, कोई दिक्कत नहीं, समझने मतलब रखो आप। तो ये सारा छेद देख रहे हो, इस सारा छेद से गैस निकलती है। अब जैसे गैस निकलेगी उससे पहले यहाँ ऑक्सीजन जा करके उससे मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाने से इसको पूर्ण दहन कहेंगे हम लोग, तो इससे जो आग निकलेगी वो काफ़ी साफ़ निकलेगी, वो देखते हैं हम लोग। देखो जरा आग, कितना खूबसूरत आग निकल रहा है। ठीक है, कहीं कि थोड़ा थोड़ा पीला निकल रहा है, उसके रीजन में मैं समझा रहा हूँ, तो फ्रेश आग निकल रही है ना। अब अगर इन छेदों में अगर ये छेद बंद हो जाए, कोई छेद बंद हो जाए, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वहाँ जा ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा और उससे पहले आग लग जाएगी। यानी जो गैस निकली है वहाँ ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, उससे पहले आग निकल जाएगी, पहले आग लग जाएगी। तो जो दहन की क्रिया हुई वो अपूर्ण हुई, तो उससे जो गैस मतलब जो जलेगा ना वो आग अच्छा नहीं जलेगा, काला सा अजीब सा, वो भी पीला कलर का हो जाएगा, बढ़िया आग नहीं जलेगा। तो कभी देखना आप घर में, अगर ये तो मेरा भी सारा छेद जो है वो फ्रेश है, कोई अगर दो चार छेद बंद हो जाए ना तो उससे बहुत ख़राब आग निकलती है। तो वही बात यहाँ लिखी थी कि वायु की आपूर्ति को सीमित कर देंगे, अगर वायु वो सब छेद अगर बंद कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के बावजूद भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। एनसीईआरटी में टर्म इस्तेमाल किया उसने, कज्जली ज्वाला निकलेगी, अच्छी आग नहीं निकलेगी। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमने देखा था कि साफ ज्वाला निकलना चाहिए और निकलता भी है, पर अगर अपूर्ण दहन होगा तो बढ़िया निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, किसमें कोयला में और पेट्रोलियम में क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी होती हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। इनके दहन से जब उसको जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, दोनों का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन का तो बहुत सारा ऑक्साइड होता है, ये ऑक्साइड बन जाएगा। तो यही ऑक्साइड जो नाइट्रोजन का और सल्फर का ऑक्साइड हुआ, यही चले जाएगा कहाँ पर, वातावरण में, और वातावरण को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा टॉपिक मैंने आपको समझा पाया है बढ़िया से दहन के बारे में। अब वहाँ से दहन से रिलेटेड एमसीक्यू जरा सॉल्व करो। कार्बन के दहन से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा, प्रकाश या इनमें सभी। आपको आंसर करना है कमेंट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैंने सारी बातें समझा दी, उसी से रिलेटेड है, तो आसान क्वेश्चन है। जल्दी करो, ऑप्शन कौन सा होगा सही इसका। किसके दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, किसको दहन करेंगे जो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इनमें से सभी के। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ ज्वाला निकलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, तो आपको इसमें से प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना है। ये नहीं पहचानते हुए आता है तो इससे पहले वीडियो बनी हुई है, वो जाकर के देखो पहले तो, है ना। दहन एक डैश अभिक्रिया है, दहन कैसी अभिक्रिया, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अपचयन, मैं नहीं बताएगा, तो मैं नहीं बताएगा तो ये तो समझ रहा हूँ ना, ये ऑप्शन में आएगा नहीं आपके। तो उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अपचयन, इन दोनों में से आपको पहचानना है। ठीक, हमने आज दहन पढ़ लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन आगे पढ़ने वाले। ठीक है, कल की वीडियो में ऑक्सीकरण देख लेंगे या फिर दोनों को साथ में देख लेंगे, है ना। चलो कल देखते हैं फिर। चलो, वीडियो अगर लगी अच्छी है तो वीडियो कर लेना अपने लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर लो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।